बिना जरूरत का कोई भी दिखावा ना करें, क्योंकि नुकसानी उसमें आपकी ही होनी है। आइए समझते हैं एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त मित्र घनश्याम पटेल। सलाम दुआ वड़क्कम, केम छो सारू छे? घनश्याम नाम मारू छे। खम्मा गणी सत श्री अकाल। स्टोरी, एक संत था, बहुत ही बढ़िया था। वो साधारण से जी रहा था और उसके पास 7-8 शिष्य थे। 7-8 शिष्य बहुत बढ़िया से उनकी दीक्षा ले रहे थे। उनमें से संत को एक शिष्य बहुत ही प्यारा था। वो शिष्य कुछ अनोखी बातें उसमें थी, उसमें कुछ अनोखी शिष्टाचार था। वो अच्छे से सब गुण ग्रहण कर रहा था, यानी गुरु बहुत ही प्रसन्न था अपने शिष्य से। पर कुछ शिक्षा लेने के बाद वो शिष्य बोलता है, गुरुजी मुझे कुछ तपस्या करनी है, तो मैं जंगल में जाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, तुम चाहो तो यहाँ पर भी तपस्या कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो जंगल में भी जा सकते हो। गुरु ने इजाज़त दी और शिष्य जंगल में चला जाता है। तपस्या करने के बाद 10 सालों के बाद वहाँ पे आता है, और वहाँ पे आने के बाद शिष्य अनोखे अनोखे कार्य करता है और वाहवाही बटोरने लगता है। यानी संत के साथ अपना शिष्य जो अच्छे काम कर रहा था, उसके लिए गांव में और आसपास में सभी जगह पे शिष्य की वाहवाही होने लगी थी। संत ये बात को देखकर परेशान होने लगे थे। संत को लगने लगा था कि शिष्य गलत रास्ते पे चल रहा है, पर शिष्य ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। शिष्य अपनी विद्याओं का ही इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान संत को और उसके शिष्य को अपने गांव में जाने के लिए न्योता आता है, और गांव में जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ती है। तो शिष्यों के साथ जब संत जाते हैं, तो शिष्य जो तपस्या करके आया था, वो शिष्य बोलता है कि हम नाव से नहीं जाएंगे, ये पानी पे पैदल चल के जाएंगे। यानी नदी को पार करेंगे, पर उस पे चल के पार करेंगे। गुरु को बोलते हैं, गुरुजी आप भी आइए, हम सब साथ में ये नदी को चलते चलते क्रॉस करते हैं। हमको नाव की ज़रूरत नहीं है। पर गुरुजी ना बोलते हैं कि हम नाव में ही आएंगे, तुम्हें जाना है तो आप जा सकते हो। शिष्य वहाँ से पैदल नदी को पानी के ऊपर चलते चलते पार करता है, और बाकी शिष्य गुरुजी के साथ वो नाव में से नदी को पार करते हैं। गुरुजी बहुत चिंतित थे, और सारे शिष्य गुरुजी की ये चिंता को देख के समझ चुके थे कि शिष्य का ये बर्ताव गुरुजी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोगों को लगता है कि गुरुजी अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उसका शिष्य आगे बढ़ रहा है, तो शिष्य की जो प्रतिभा है उससे गुरुजी खुश नहीं है। जब शिष्य सब काम निपटा के वापिस आश्रम पे आते हैं, तो बाकी शिष्यों गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी आप चिंतित क्यों हो, आपको क्या परेशानी है? उसी दौरान तो वो शिष्य जो जानकार था, जिससे तपस्या की थी, वो भी वहाँ पे आ जाता है और गुरुजी से पूछता है, गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। गुरुजी ने बोला कि तू पूछता है इसलिए मैं बताता हूँ, पर तूने जो किया है वो गलत किया है। गुरुजी से ये पूछता है शिष्य के, मैंने गुरुजी क्या गलत किया? तो गुरुजी बोलते हैं कि तेरे पास जो शिक्षा थी, तू जो सीख के आया था तपस्या के बाद, वो दिखावा करने के लिए नहीं था। जब बात 500 रुपया देकर नाव को पार किया जा सकता था, तो तुझे पानी में चलकर नदी पार करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि तूने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल छोटी मोटी चीज़ों के लिए कर दिया। और कितनी सारी तपस्या जो तूने 10 साल से की थी, वो तपस्या व्यर्थ ही चली गई। यानी तेरी शक्तियों का इस्तेमाल करने में तूने जो तपस्या से शक्ति अर्जित की थी, वो तपस्या वैसे ही चली गई। वो बात सुनकर शिष्य फूट फूट के रोने लगा है और बोलता है, गुरुजी मुझसे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से कभी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी में भी यही अपने को सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हमारे पास जो है उसका दिखावा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, जब ज़रूरत है तब उसे दिखाइए, उसका इस्तेमाल कीजिए अच्छे काम के लिए, अच्छी सोच के लिए। पर आप उसको दिखाव के लिए करोगे तो नुकसानी उसमें आपकी ही है।
तो हमेशा खुश रहिए, खुद के लिए, अपनों के लिए। लव यू जिंदगी। फिर मिलेंगे घनश्याम पटेल के साथ। धन्यवाद।